Hello everyone, welcome to the session. I'm Zavi Shabbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं क्यूब्स के बारे में. क्यूब से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. उस मतलब क्यूब्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि उसके कितने फेस होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन उसमें एग्जाम उससे मतलब को क्यूब से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करना है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. देखो, इसे हम रूबिक्स क्यूब भी बोलते हैं. आप क्यूब कोई सा भी ले सकते हो. ओके, अब सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि इस पर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं. देखो, सबसे पहला तरीका है मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स. ओके, और दूसरा तरीका इस पर होता है कि भाई मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स. दूसरे तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और तीसरा तरीका इसका होता है कि पजल्ड बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. और चौथा जो लास्ट है वो कैसा है, चौथा लास्ट तरीका हो सकता है कि आपसे पेंटेड क्यूब्स पूछे जाएं कि छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना है, तो उसमें ऐसे कितने क्यूब हैं जो सिर्फ 2 साइडेड कलर हैं, या ऐसे कितने क्यूब हैं जिन पर 3 साइड कलर है. मतलब पेंटेड क्यूब आपसे बेसिकली ये चीजें पूछी जा सकती हैं. अब मैं आपको ये बता दूं, देखो मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स. लेट सपोज मेरे पास एक ये क्यूब है, आप इसे एक सॉफ्ट क्यूब मानो. आप कोई सा भी क्यूब हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है. आप इसे सॉफ्ट क्यूब मानो कि आप इसे नाइफ से कट कर सकते हो. अब आप मुझे बताओ, मुझे कहा गया कि आपको 3 कट लगाने हैं और 3 कट लगाने के बाद ये बताओ कि हमें कितने क्यूब मिलेंगे. अब मिनिमम क्यूब कितने मिलेंगे. अब मैंने एक कट यहाँ पर लगा दिया, दूसरा कट यहाँ पर लगा दिया, तीसरा यहाँ पर लगा दिया, तो मुझे कितने क्यूब मिले. देखो, एक क्यूब मुझे ये मिल जाएगा छोटा सा, दूसरा ये मिल जाएगा, तीसरा ये मिल जाएगा और चौथा क्यूब मुझे ये मिल जाएगा. बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं अब तक. ये तो बात हो गई मिनिमम की कि 3 कट लगाने पर मिनिमम कितने क्यूब मिले मुझे, 4. देखो, कट कितने लगाए मिले, 3. और इसी तरीके से मान लो अगर मुझे वो बोलता कि 4 कट लगाओ तो मिनिमम क्यूब कितने मिलेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. देखो, 3 कट लगाने पर, भाई 3 कट लगाने पर मुझे कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं. और 1 2 3 4, भाई 4 कट लगाने पर मुझे कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं. डिफरेंस यहाँ पर कितना है, +1 का +1 का. समझ गए. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्यूब को इतने एन कट लगाने पर मिनिमम क्यूब कितने मिलेगा, तो आपको सिंपल सा पता है क्या करना है, n+1, ये आपका आंसर हो जाएगा. n अगर कट लगाने हैं, मसलन 3 कट लगाने हैं, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब 4 मिल जाएंगे. बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, n+1 कर देना है. ओके, अब देखो, इसमें 3 कट लगाने पर मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब मुझे 4 मिले. अब ये बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब कितने मिल सकते हैं 3 कट लगाने पर. तो देखो, मैं यहाँ पर एक 3D क्यूब बनाता हूँ इस तरीके से, और ये बन गया. ओके, अब ये तो हो जाएगी इसकी लेंथ, ये हो जाएगी इसकी लेंथ, और ये हो जाएगी इसकी विड्थ, और ये हो जाएगी इसकी हाइट. ओके, अब मुझे 3 ही कट लगाने हैं, तो एक कट तो देखो ये मेरे सामने क्यूब रखा हुआ है ना, तो मैं उसे ऐसे नाइफ से काटूंगा. देखो, यहाँ से मैं उसे ऐसे नाइफ से काट दूंगा, तो एक कट तो ये देखो इस पे विड्थ वाइज हो गया, मतलब ये जो इसकी विड्थ है, एक कट तो वो लग गया. और दूसरा कट फिर मैं क्या करूंगा, उसे ऐसे काटूंगा. समझ गए. तो दूसरा कट देखो ये लग गया यहाँ पर, और तीसरा कट मैंने यहाँ पर ये लगा दिया. अब यहाँ पर थोड़े सी गौर करो, पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब और चौथा क्यूब, 4 क्यूब तो ये सामने मिल जाएंगे मुझे, और 4 ही क्यूब ये यहाँ पर पीछे मिल जाएंगे. तो टोटल कितने क्यूब हो गए, 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 8. टोटल कितने क्यूब मिले मुझे, मैक्सिमम क्यूब. ये मैक्सिमम क्यूब की बात हो रही है. मैक्सिमम क्यूब मुझे कितने मिल गए, 8 मैक्सिमम क्यूब मुझे मिल गए. अब देखो, मैंने 3 ही कट यहाँ पर लगाए थे, मिनिमम 4 मिले थे, और मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन से बनते हैं. अभी हम मतलब इन चीजों को, सभी तरीके क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को हम लेंगे और उनको सोल्व करेंगे. इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आज हम समझने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उन्हें सोल्व करना है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस विल बी ऑब्टेन व्हेन 6 कट्स आर मेड ऑन अ क्यूब. तो ये मिनिमम भी पूछ रहा है और ये मैक्सिमम भी पूछ रहा है. मिनिमम भी पूछ रहा है और मैक्सिमम भी पूछ रहा है. और इसने कट्स कितने दिए हैं लगाने को, कट्स इसने बोला है कि 6 लगाओ. अब यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे पास ये एक क्यूब है, और मैं अगर इस पे 6 कट्स लगाऊं, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे कितने क्यूब मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. मुझे कितने क्यूब मिले, टोटल 7. जिसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर n+1. हमें ये बनाने की भी जरूरत नहीं थी, हम सीधा n+1 भी कर सकते थे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब अच्छे से विजुअलाइज हो जाए.
फॉर्मूला कैसे बनाए। ओके, n+1, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 6 कट्स लगाए थे तो 6+1 विच इज इक्वल्स टू 7, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब इसने कट 6 लगाने हैं और मैक्सिमम बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखो मैं एक क्यूब बनाता हूँ, छोटा सा क्यूब बनाता हूँ ये, और यहाँ पर मैं 3D क्यूब बना रहा हूँ इसे, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 6 है ना, ये 6 वहां पर एग्जाम्पल में जो मैंने सबसे शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया था वहां पर सिर्फ 3 कट थे। देखो ये जो क्यूब होता है ना, ये 3D होता है, ये 3D क्यूब है। 3D का डी, इसमें डी क्या है, मतलब डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। ओके, अब डायमेंशन 3 मतलब 3 डायमेंशन इसमें है। पहली डायमेंशन इसकी क्या है, हाइट है, और दूसरी डायमेंशन इसकी विड्थ है, तीसरी डायमेंशन इसकी लेंथ है। ओके, अब पिछले एग्जाम्पल में क्या था, 3 कट थे, तो हर डायमेंशन में एक एक कट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर डायमेंशन में एक एक कट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना। लेकिन इसमें 6 कट है, तो 6 एक ऐसा नंबर, इसकी टोटल डायमेंशन कितने, 3। तो अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 2 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब हर डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में 2 कट्स में लगा सकता हूँ। मतलब हाइट में भी मैं 2 कट्स लगा सकता हूँ, विड्थ में भी मैं 2 कट्स लगा सकता हूँ, और लेंथ में भी मैं 2 कट्स लगा सकता हूँ। समझ गए? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो एक कट में सबसे पहले ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ होती है, और ये इसकी विड्थ होती है, और ये इसकी हाइट होती है। ओके, तो 2 कट्स तो मैं सबसे पहले लेंथ पे लगाता हूँ। यहाँ पर ये पहला कट, मसलन क्यूब आपके सामने ऐसा रखा है, आप उसे ऐसे काट रहे हो। ओके, एक कट ये लग गया, और दूसरा कट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखो 2 कट हो गए लेंथ वाइज 2 कट अपने हो गए। अब हाइट वाइज 2 कट लगाते हैं। देखो हाइट वाइज 2 कट लगा रहा हूँ मैं, एक कट ये रहा और दूसरा कट ये रहा यहाँ पर। अब विड्थ वाइज कट लगाते हैं, विड्थ वाइज भी कट लगा रहा हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ वाइज कट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसने क्या बोला कि कितने क्यूब मिल रहे हैं। तो देखो सारे कट्स लगने के बाद पहला क्यूब, दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, पांचवा, छठवा और 7, 8वां और 9वां, मतलब 9 क्यूब तो ये आगे है, और 9 ही क्यूब ये यहाँ पर है, और 9 ही क्यूब ये यहाँ पर। तो टोटल कितने क्यूब मुझे मिल गए, टोटल मुझे कितने क्यूब मिल गए, 9 + 9 + 9 विच इज इक्वल्स टू 27 क्यूब्स मुझे मिल चुके हैं मैक्सिमम। मतलब 6 कट्स लगाने पर मिनिमम क्यूब कितने हैं, 7, और 6 ही कट्स लगाने पर मैक्सिमम क्यूब्स मुझे कितने मिले, 27। ओके, अब यहाँ पर मैं देखो इसका मैंने जनरलाइज फॉर्मूला आपको बताया था कि n+1 कर दो मिनिमम में, लेकिन क्या मैक्सिमम में भी कुछ ऐसा है, या हर बार हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। सपोज अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, उसने बोल दिया कि 1000 कट्स लगाओ, तो क्या क्या उसका डायग्राम बनाना पॉसिबल है? भाई एक से 1.5 घंटा तो डायग्राम में ही चला जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो लेट्स सपोज मैंने n कट्स लगाए लेंथ पर, और मैंने n ही कट्स लगाए विड्थ पर, और मैंने n ही कट्स लगाए हाइट पर। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, और यहाँ पर भी +1 कर दूंगा, और यहाँ पर भी +1 कर दूंगा, और इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान से समझना इस चीज को। अब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स आपको निकाल कर दे देगा बिना किसी डायग्राम की झंझट के। समझ गए? देखो अब ये कैसे देगा। अब ये 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। देखो यहाँ पर इस वजह से हर डायमेंशन में 2 कट्स हमें मिल गए। तो अब मुझे बताओ कि मैंने हाइट पर कितने कट लगाए, ओ सॉरी लेंथ पर मैंने कितने कट लगाए, लेंथ पर मैंने 2 कट लगाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, 2 + 1 ये कर दूंगा। अब ये बोल रहा है कि विड्थ पर कितने कट लगाए, विड्थ पर मैंने 2 कट लगाए, तो इनटू 2 + 1। अब हाइट पर मैंने कितने कट लगाए, वहां पर भी मैंने 2 कट लगाए, 2 + 1। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 27। और आप देख सकते हो आंसर तो बिल्कुल सेम है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स को फाइंड आउट करने का, बहुत ही तेजी से, क्विकली। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो इससे भी जल्दी, अगर आपको नंबर ऑफ कट्स ऐसा नंबर दे के रखा है जो 3 का मल्टीपल है, मतलब वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पर आपको 9 दे दिया जाए, 9 कट्स लगाने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स हमें बताने हैं, तो आप सिंपल पता है क्या करो, 3 से इसे कट करके देखो, 3 3 = 9। भाई ये तो 3 से पूरा कट गया। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि हर डायमेंशन में, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि जो तीनों डायमेंशन है उसकी एक हर डायमेंशन को हम 3 कट्स लगा सकते हैं। समझ गए? तो आप इसमें सिंपल पता है क्या करो, आपको ये 3 मिला, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 + 1 करके उसका क्यूब कर दोगे, विच इज इक्वल्स टू 4 × 4 × 4, यहाँ पर 16, और ये आ जाएगा 64।
इतने क्यूब्स बनेंगे, सीधी सी बात है। मतलब अगर आपको कट्स का ऐसा नंबर दे के रखा है जो 3 से पूरा पूरा कट जाए, तो उसका क्वोशंट उठाओ। यहाँ पर क्वोशंट जैसा इस केस में क्वोशंट 3 आया, उसमें सीधा सा +1 करो और उसका क्यूब कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि आपको ऐसा नंबर दे के रखो जो 3 से, कट्स का ऐसा नंबर दे के रखो जो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, ये मतलब पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे और उनसे मतलब कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। देखो दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 27 कट्स आर मेड ऑन अ क्यूब। अब इसने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स की बात की है, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। समझ गए? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पर इसने कट्स कितने बोले? इसने कट्स बोले देखो 27। अगर आप यहाँ 27 कट्स लगाने बैठोगे देखो, तो आपको कितना ज्यादा टाइम आपका मतलब खराब हो जाएगा। ओके, अब यूं देखो कि ये 27 जो है क्या, ये 3 का मल्टीपल है? मतलब हर डायमेंशन में, क्यूब की हर डायमेंशन में मैं कितने कट्स लगाऊं? तो यहाँ पर 27 करो, 3, और ये कितना आ जाएगा, 3 9 27, ये गया पूरा पूरा। तो ये बोल रहा है कि भाई हर डायमेंशन में 9 कट्स लगा दो, मतलब लेंथ में भी 9 कट्स लग जाएंगे, और विड्थ में भी 9 कट्स लग जाएंगे, और हाइट में भी 9 कट्स लग जाएंगे। समझ गए? 9 18 और 27 पूरे हो गए। अब आप मुझे ये बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर 3D डायग्राम बनाऊंगा इतना बड़ा, इतना बड़ा मैं यहाँ पर 3D डायग्राम बनाऊंगा ऐसे, और मैं 9 कट्स ऐसे लगाऊंगा, फिर ऐसे 9 कट्स लगाऊंगा, कितना ज्यादा टाइम खराब होने वाला है ना। तो मैं सिंपल पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कितने कट्स मैंने लेंथ पे लगाए +1, इनटू कितने कट्स मैंने विड्थ पर लगाए +1, इनटू कितने कट्स मैंने हाइट पर लगाए +1, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स निकालकर इजीली दे देगा। समझ गए? तो लेंथ पर मैंने देखो, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों पर 9 कट लगाए, तो 9 + 1 यहाँ पर, इनटू 9 + 1 यहाँ पर, इनटू 9 + 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 10, 10 × 10 100, 100 × 10 विच इज इक्वल्स टू 1000। सिंपल सी बात है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब 27 कट लगाने पर, 27 कट लगाने पर मुझे कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 17 कट्स आर मेड ऑन अ क्यूब। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ कट्स ऐसा नंबर दे के रखा है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं रहेगा। आप देखो ये 17 है ना, इसे 3 से डिवाइड करके चेक करो, 3 5 15, यहाँ पर तो रिमाइंडर बच रहा है, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो यहाँ पर ये जो 5 आया है, ये 5 का क्वेश्चन आया, मतलब कुल मिला के बात क्या हो रही है यहाँ पर भाई, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो क्यों, तो हम इसे हर डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। समझ गए? मतलब लेंथ में, हाइट में और विड्थ में इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर 5 में से दे दूं, 5 इसे दे दूं, 2 जब भी बचता है क्या मैं इसे 2 दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो अब आपके जहन में, आपके दिमाग में चीज आ सकती है कि जब मुझे 17 कट्स दिए हैं, तो मैं हर डायमेंशन पे लेंथ और हाइट और विड्थ इन पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आप ऐसा तो बिल्कुल ही मत कर देना अपनी मन मर्जी से कि 10 इसे दे दो, 5 इसे दे दो और 2 इसे दे दो। यह मतलब 17 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई 5 इसे दे दो और 12 इसे दे दो, 12 5 11 इसे दे दो और 1 इसे दे दो। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स है, आपका फॉर्मूला, मतलब आपका आंसर गलत होगा। आपको करना कैसे है, देखो अगर ये 17 है, ये 17 है, आप क्या करोगे, यहाँ पर 17 को 3 से डिवाइड करो, ये क्या आ जाएगा, 3 5 15, और यहाँ पर ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस 5 में +1 कर दो। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें +1 करो, और उसे यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 और 6 लिखो। अब बाकी बचे कितने, 5 बचे, तो आप 5 यहाँ पर इसे दोगे। मतलब ये चीजें कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ये चीजें कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से इसे 6 कट दे दिए, इसे 2 कट दे दिए और इसे और बाकी बचे हुए कट दे। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स सही आ पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या मैं फिर से डायग्राम बना के आपको दिखाऊं? मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो, तो मैं सीधा सा यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा।
n कट्स अगर लेंथ पर है तो +1 कर दो, क्योंकि इसने मैक्सिमम पूछा है ना, मिनिमम की तो बात ही नहीं हो रही। मिनिमम की होती तो सिंपल यहाँ पर n+1 करके आ जाता हमारा। तो मैक्सिमम बताना है, तो यहाँ पर इनटू कितने कट्स मैंने विड्थ पर लगाए +1 इनटू कितने कट्स मैंने हाइट पर लगाए +1 इक्वल्स टू ये मुझे क्या दे देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स मुझे निकाल कर दे देगा। नंबर सॉरी कट्स ऑन लेंथ मैंने कितने लगाए देखो। अब इसे चाहे लेंथ पे लगा लो, चाहे इसे लेंथ पे लगा लो, मतलब आप कोई सी भी कोई सी भी डायमेंशन में कितने भी कट्स लगा सकते हो, रैंडमली कोई भी उठा सकते हो। ओके, लेकिन लेकिन देखो, अगर आपको कितने डायमेंशन है अपने पास लेंथ है, हाइट है और विड्थ है। अब ये मसला नहीं बनता कि भाई लेंथ हाइट विड्थ इनका कोई सीक्वेंस होगा। देखो ये मतलब ये नंबर निकालने के लिए आपको कंसेक्यूटिव ये नंबर होने चाहिए, ये नंबर निकालने के लिए आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। लेकिन आपको इसमें इसकी कोई कैद नहीं है कि आप मतलब 5 लेंथ को ही दोगे या जो दूसरा नंबर है वो आप हाइट को ही दोगे, आप कोई सा भी रख सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6+1 इंटू 6+1 इंटू 5+1, 5 है ना, हाँ 5+1। अब यहाँ पर ये 7 इंटू 7 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 49 इंटू 6 करेंगे। आप 49 इंटू 6 ना करो, 50 इंटू 6 करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, और उसमें से 6 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा 294। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी सीख देखो, 49 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 50 की 6 के साथ करना बहुत ही ईजी है। तो आप 50 की 6 के साथ करो और फिर 6 को उसमें से माइनस कर दो, सिंपल। क्योंकि जब 50 के आपने 6 के साथ की तो हर उसमें एक एक बढ़ा और 6 बार करी उसकी मल्टीप्लाई, तो 6 बढ़ गया, तो यहाँ पर 6 मैंने इसलिए माइनस किया, तो यहाँ पर कितना हो गया 294। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि 17 कट्स लगाने पर किसी क्यूब पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने मिलेंगे, 294 मिलेंगे। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स आर मेड ऑन अ क्यूब टू रिक्वायर्ड ऑब्टेन 343 पीसेस। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, मतलब पहले क्या था, पहले हमें क्यूब्स बताने थे, वो हमें कट्स बताने थे कि ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स ऑन अ क्यूब, मतलब कट्स हमें दे के रखता था, हमें क्यूब बताने होते थे कि कितने क्यूब इसमें से मिनिमम या मैक्सिमम बनेंगे। लेकिन इस बार इसने बोला कि 343 पीसीज हैं, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, के मैं कितने, एक मेरे पास बड़ा सा क्यूब है, मैं उस पर कितने नंबर ऑफ कट्स लगाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, 343 पीसेस मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो 343 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो 7 इंटू 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49, और 49 इंटू 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49 इंटू 7, यहाँ पर 3 और ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 343। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 का क्यूब होता है 343। तो मैं ऐसे ही इसे कर लूंगा, समझ गए। सबसे पहला स्टेप, मतलब जब आपको कट्स दिए हो और आपको बताना हो कि पीसेस कितने बनेंगे, तो आप क्या करोगे, उनका इस तरीके से मतलब ऐसे उन्हें एक्सपेंड करके लिख लोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब ये 7 क्या है, ये 7 6+1 ही तो है, और ये 7 भी 6+1 है, और ये 7 भी 6+1 है। ओके, अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि यार ये 6+1 कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। देखो क्योंकि मैं जानता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला क्या था, देखो NL+1, और इसी तरीके से इनटू, और ये इस तरीके से एंड तक था विड्थ के लिए भी और हाइट के लिए भी। तो यहाँ पर से मुझे कितना मिल जाएगा 6 + 6, और ये कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पर फाइनली कितने मिलेंगे 18। देखो पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम ए से जेड की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम जेड टू ए जा रहे हैं, हम जेड टू ए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये किया, अब उसमें क्या था, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। भाई यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कट्स +1 ही तो कर रहे थे इस फॉर्मूले में, यहाँ पर नंबर ऑफ कट्स हर डायमेंशन पे। देखो ये फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ कट्स ऑन लेंथ +1 इनटू नंबर ऑफ कट्स प्लस विड्थ इनटू नंबर ऑफ कट्स ऑन हाइट +1। ये हमें कट्स देने पड़ते थे ना, यहाँ पर कौन से डायमेंशन में, लेंथ पर कितने कट है, विड्थ पर कितने कट है, हाइट पर कितने कट है, और उसमें हम +1 कर रहे थे, समझ गए। तो यहाँ पर वही तो करा है, ये +1 बस इसमें से हटा दो, ये कट्स जो है अपने और इसने कट्स ही तो पूछे हैं, और इनको कट्स को सभी को ऐड कर दो, तो 18 कट्स हमें मतलब उस पर लगाने पड़ेंगे। अगर हमें 343 पीसीस चाहिए, मिनिमम 343 मिनिमम कट्स कितने लगाने पड़ेंगे, 18 लगाने को। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, इसमें भी हमें कट्स ही बताने, क्यूब आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 448 पीसेस। अब 448 पीसेस कैसे मतलब कैसे आएंगे, कितने कट्स लगाऊं कि 448 पीसेस मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखो जो 448 है ना, ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 8 इंटू 8 अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 64, और 64 इंटू 7 अगर मैं करता हूँ, 7 4 28, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 2 कैरी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 448, फाइनली बन गया मेरा। तो 8 इंटू 7 में यहाँ पर लिख सकता हूँ, 8 इंटू 8 इंटू 7। ओके, अब सिंपल में क्या करूंगा, 8 क्या हो जाएगा 7+1, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 7+1, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 प्लस, ओ सॉरी ये 6+1 हो जाएगा। 8 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6+1। तो ये अपने कट्स हो गए। अब इन सिंपल इन कट्स को यहाँ से निकाल कर ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 7 14, 7 + 7 14, और +6 विच इज इक्वल टू 20। तो आपको 20 कट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपको 448 पीसीस चाहिए तो। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना कि पजल्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं में से ये एक पजल्ड बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ क्यूब इज डेकोरेटेड इन सच अ वे दैट वन डायमंड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा यहाँ पर क्यूब बनाता हूँ, मैं एक 3D क्यूब बनाता हूँ, ताकि इसको थोड़ा सा विजुअलाइज हमें करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर क्यूब बना रहा हूँ, और ये हो जाएगी इसकी विड्थ। ओके, ये तो इसकी लेंथ है, आप लोग जानते हो ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये इसकी हाइट है। ओके, अ क्यूब इज डेकोरेटेड इन सच अ वे दैट वन डायमंड। अच्छा, ये एक चीज आपको मैं और बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखो क्यूब्स में ना 3 चीजें होती हैं, एक होता है फेस, और दूसरा होता है एज, और तीसरा होता है कॉर्नर, कॉर्नर। ओके, अब क्यूब में कितने फेस होते हैं, देखो अब एक क्यूब आपके पास है, अब एक तो ऊपर वाला फेस, एक उसमें नीचे वाला फेस, 2 फेस हो गई, एक सामने वाला और एक पीछे वाला 4, और 2 साइडों वाले, कितने हो गए टोटल फेस, 6 टोटल फेस हो गए। तो क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, 6 टोटल फेस क्यूब में होते हैं। ओके, अब एज कितने होते हैं, सबसे पहले तो एज बोलते किसको है। ओके, अब देखो ये अपने कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है, पहले मैं आपको कॉर्नर बता दूं। देखो ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, और ये भी कॉर्नर है, तो टोटल यहाँ पर 4 कॉर्नर है सामने, और 4 ही कॉर्नर पीछे होंगे। तो क्यूब्स में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, वो होते हैं 8। और इन कॉर्नर्स को जो जोड़ने का काम करता है, ये वाली लाइन, ये होता है अपना एज। समझ गए, ये होता है अपना एज। और एज से कितने एज होते हैं, इस क्यूब में कितने एज होते हैं, वो होते हैं अपने 12। तो फेस होते हैं अपने 6, एज होते हैं 12, कॉर्नर होते हैं 8। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ क्यूब इज डेकोरेटेड इन सच अ वे दैट वन डायमंड इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर। अब ये बोल रहा है कि भाई इस क्यूब को ऐसे सजाया गया कि इसके हर कॉर्नर पर एक डायमंड रखा गया। ओके, तो यहाँ पर हर कॉर्नर पर एक डायमंड रखा गया। कॉर्नर कितने होते हैं भाई 8, और हर कॉर्नर पर एक डायमंड रखा गया, तो टोटल कितने डायमंड हो गए अपने पास, 8 डायमंड हो गए। ओके, आगे बढ़ता है, देखो 5 डायमंड्स ऑन ईच एज। अब क्योंकि हर कोने पर एक डायमंड ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, कॉर्नर में इसने बताया इस वाले सेंटेंस में यहाँ तक। अब आगे बोल रहा है कि भाई 5 डायमंड्स ऑन ईच एज, हर एज पर 5 डायमंड रखे हैं। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एज है, तो 2 डायमंड तो इसके कॉर्नर पर हो गए, और 3 बाकी बचे हुए बीच में आ जाएंगे। तो पूरे एज पर 5 डायमंड हो गए, नहीं हो गए। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एज पर, सभी के सभी एज पर टोटल कितने डायमंड रखे हैं। तो अपने पास कितने एज होते हैं, अपने पास 12 एज होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक ये एक पूरा एज है, और इस पे ये वाले 2 स्टार, ये कॉर्नर वाले स्टार हमने कॉर्नर में काउंट ऑलरेडी कर लिए, तो हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बाकी बचे हुए 3, हर एज पर बाकी बचे हुए 3 को काउंट करेंगे। ओके, तो हर एज पर, एज कितने होते हैं 12, और हर एज पर 3 रखे हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। ओके, तो मतलब सभी कॉर्नर पर जो डायमंड है वो 8 है, और सभी एजेस पर जो डायमंड है वो 36 है, और सभी फेस पर, अब सभी फेस पर आगे भी बोल रहा है शायद 3 डायमंड्स एट द सेंटर ऑफ एवरी फेस। फेस बचा था ना, तो इसलिए मैंने फेस लिख दिया था, लेकिन उसने आगे बताया 3 डायमंड्स एट द सेंटर ऑफ एवरी फेस, कि हर फेस पर 3 डायमंड रखे हुए हैं। तो टोटल फेस कितना होता है भाई, टोटल फेस 6 होते हैं, और हर फेस पर 3 रखे हुए हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ओके, अब आगे क्या बोला इसने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स ऑन दैट क्यूब।
अब उस क्यूब पर टोटल कितने डायमंड रखे हुए हैं हमें ये बताना है। देखो 18 + 36 कितना हो जाएगा 54। 54 में +6 करेंगे 60 और 2 और ऐड करेंगे। देखो 18 और 36 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 54 और 54 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 62। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पूरे के पूरे क्यूब पर ओनली एंड ओनली 62 डायमंड्स रखे हुए हैं। ओके, ये पजल्ड बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जब एग्जामिनर एग्जाम को टफ बनाता है, तो टफ बनाने की कोशिश करता है तो वो इस तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड जरूर करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 27 स्मॉल एंड आइडेंटिकल क्यूब्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब। नाउ दिस लार्ज क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल द 6 फेसेस, फाइंड हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि भाई 27 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स अपने पास है, आइडेंटिकल क्यूब्स, और उन्हें एक जगह रखा और उनसे एक बड़ा क्यूब बनाया गया। अभी बोल रहा है कि उस बड़े क्यूब को बनाने के बाद उसे मतलब उससे 6 फेसेस, उसे सभी फेसेस मतलब उस 6 फेस होते हैं तो सभी फेसेस को पेंट कर दिया गया। फाइंड हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड, एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड, एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड और 3 फेस पेंटेड। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा बहुत जल्दी से क्यूब बनाता हूँ ताकि आप उसे विजुअलाइज कर सको और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखो ये क्यूब बना दिया मैंने। अब ये जो 27 है ना, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ये जो 27 है ना, इस 27 को क्यूब में लिखो। अब 27 किसका क्यूब है? 27 क्यूब होता है 3 का। भाई 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि भाई ये n हो गया ना, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि इसके हर फेस पर 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। इसके हर फेस पर 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, समझ गए? देखो यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स ये बनने वाली है। ओके, देखो 3/3 का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि भाई 1 2 3, मतलब ऐसे भी इसमें 3 है और 1 2 3 ऐसे भी इसमें 3 है, तो 3/3 की मैट्रिक्स ही बन गई। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है कि जो नंबर दिया है अपने पास उसके क्यूब क्या है, 3 है। तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि हर फेस पर जो भी आपका n आएगा उतने बाई उतने की मैट्रिक्स बनेगी, n/n की मैट्रिक्स बनेगी। ओके, अभी मैट्रिक्स बन गई। अभी क्या बोल रहा है कि भाई देखो इस क्वेश्चन को हम जो है ना पहले 4th को आंसर करेंगे, फिर 3rd को, फिर 2nd को, फिर 1 को। ओके, 3 फेस पेंटेड। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ये कॉर्नर पर क्यूब होंगे ना, 3 फेस पेंटेड है बताने हैं, तो 3 फेस पेंटेड जो भी कॉर्नर पे क्यूब होंगे, लेट्स सपोज ये कॉर्नर पर क्यूब है तो देखो इसका ये वाली साइड भी पेंटेड हो जाएगी, ये वाली भी पेंटेड हो जाएगी और ये वाली भी पेंटेड हो जाएगी, समझ रहे हो ना? तो जितने भी क्यूब कॉर्नर पे हैं वो सभी के सभी 3 साइड पेंटेड होंगे। ओके, और कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? क्यूब में कॉर्नर होते हैं 8, समझ गए? तो इसका सीधा सा मतलब है जब इसमें कॉर्नर 8 है और सिर्फ हर कॉर्नर पे और सिर्फ कॉर्नर पे ही 3 साइड पेंटेड क्यूब हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने 3 साइड पेंटेड क्यूब है वो सिर्फ कितने हैं इस पूरे क्यूब में? वो सिर्फ और सिर्फ 8 है। ओके, एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड, यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये 8 है। ओके, अब बताते हैं कि एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड। अब हमें बताना है कि भाई एग्जैक्टली वो कितने क्यूब है जो सिर्फ मतलब जो एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड है। देखो ऐसे क्यूब्स हमें एज पर मिलेंगे, ये जो एज होता है ना, मैंने आपको समझाया था ये एज है। अब इस एज पर कॉर्नर को छोड़ के, क्योंकि कॉर्नर पे तो 3 साइड पेंटेड हो गए, तो यहाँ पर ये देखो इस एज में कॉर्नर को छोड़कर जो भी बीच में होंगे ये देखो सिर्फ और सिर्फ 2 साइड पेंटेड होगा, एक ये वाला और ये वाला, समझ गए? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, जो अपने एज हैं वो कितने होते हैं? भाई एज अपने सिर्फ 12 है, एज अपने 12 है। और हर एज पर देखो यहाँ से याद है कि एज है और हर एज पर सिर्फ एक ही ऐसा है। देखो ये एज है, यहाँ पर ये एज है और सिर्फ इस पे भी एक ऐसा है, तो टोटल एज 12 है और हर एज पर सिर्फ एक 2 साइड पेंटेड क्यूब हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब 12 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू ओनली एंड ओनली 12 ऐसे हैं जो 2 साइड पेंटेड है, जो 2 साइडेड पेंटेड है। ओके, ये कितने हैं ऐसे? 12। ओके, अब बात करते हैं एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड। अब ऐसा क्यूब जो सिर्फ एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड हो, देखो ऐसे क्यूब सिर्फ और सिर्फ फेस के बीच में मिलेंगे। ये एक ऐसा क्यूब है जो सिर्फ 1 साइड पेंटेड है, ये वाला क्यूब, समझ गए? और ये हर फेस के सेंटर में है, समझ गए? तो टोटल फेस कितने होते हैं अपने पास? भाई टोटल फेस अपने पास 6 होते हैं और हर फेस पर ये क्योंकि सिर्फ एक ही है तो 6 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 6 क्यूब हमारे ये हो गए।
और अब ये पूछ रहा है कि नो फेस पेंटेड। अब आप मुझे बताओ ये टोटल कितने हो गई, 12 और 6 18, 18 प्लस 8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26, इसका टोटल आ जाएगा 26। बाकी बचे कितने, टोटल तो 27 है, तो 27 माइनस 26 विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक क्यूब ऐसा है जो इसके क्यूब के एकदम सेंटर में है और वो क्यूब नो फेस पेंटेड क्यूब है। समझिए, मतलब ये 3D क्यूब है ना, तो इसके सेंटर में एकदम एक क्यूब है जो नो फेस पेंटेड है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझाना मैं चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये इसने इस तरीके क्वेश्चन को, मतलब आप डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आपको 27 की बजाय 50 या मतलब बहुत बड़ा नंबर दे देता, तो आप उसका विजुलाइज कैसे करते, उसका डायग्राम कैसे बनाते, क्या इसका कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल इसका फॉर्मूला है, देखो वो बताता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको, देखो इसको आंसर करते हैं, 3 फेसेस पेंटेड। जब भी आपको ये दिखे ना लिखा हुआ 3 फेसेस पेंटेड, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके वहां पर 8 लिख देना, क्योंकि कॉर्नर में सिर्फ और सिर्फ 8 क्यूब होते हैं और सिर्फ कॉर्नर वाले क्यूब ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ 3 साइड पेंटेड होते हैं। ओके, ये बात तो हो गई पूरी। अब बात करते हैं इसकी एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड। अब ऐसे क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे जो एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड है, उसको हमें क्या करना है, देखो टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 फेस पेंटेड। ऐसे ऐसे क्यूब हमें एजिस पर मिलते हैं और टोटल एजिस कितने होते हैं, 12। तो हम यहाँ पर 12 इंटू n-2 कर देंगे और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं 2 साइड पेंटेड क्यूब। अब ये n-2 क्यों किया, देखो क्योंकि 2 कॉर्नर वाले हटाने भी तो है, वो तो कॉर्नर पे चले गए, वो तो 3 साइड पेंटेड है ना। तो यहाँ पर देखो इससे मैं आपको दिखाता हूँ, 12 इंटू n कितना है अपने पास, n अपना 3 है, तो यहाँ पर 3-2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर ये 12। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 12 ही मिलेगा और आप देख सकते हो ये 12 हमारा वही आंसर आ गया जो हमें चाहिए था विजुलाइज करके, जो हमने निकाला था। ओके, अब बात करते हैं एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड कैसे निकालेंगे। एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड, देखो 1 फेस पेंटेड सिर्फ और सिर्फ आपको फेसेस पर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर फेस कितने होते हैं, 6 होता है, तो आप यहाँ पर 6 लिख लोगे और यहाँ पर n-2 करके उसका स्क्वायर कर दोगे। बिल्कुल ईजी है। देखो 3 साइड पेंटेड का तो कोई मसला ही नहीं है, उसको तो आप सीधा आंख बंद करके 8 लिख दो। ओके, और 2 साइडेड क्यूब का आप क्या करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एज पर मिलते हैं, तो 12 और वहां पर n-2 कर दोगे, सिंपल 12 इंटू n-2। और मतलब 1 साइड पेंटेड आपको सिर्फ और सिर्फ फेस पर मिलते हैं, तो आप वहां पर क्या करोगे, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 6 और n कितना अपने पास 3 है, तो 3-2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 3-2 विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। 1 का तो क्यूब कर लो, 1 कर लो, 1 ही रहेगा, तो 6 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 6। ये आपको 1 साइड पेंटेड क्यूब मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नो फेस पेंटेड, ऐसा क्यूब जिसका एक भी फेस पेंटेड नहीं हो। तो आप उसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, उसमें आप फॉर्मूला लगाओगे n-2 का क्यूब, ये आपका वहां पर फॉर्मूला हो जाएगा, n-2 का क्यूब। n कितना है अपने पास, n अपने पास 3 है, तो 3-2 इसका क्यूब जब हम करेंगे तो 3-2 1, 1 का क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, तो 1 ही रहेगा और 1 ही हमारा, देखो ये करेक्ट आंसर आ गया। तो मतलब अगर आपको 3 साइड पूछा है तो आंख बंद करके 8 लिख देना, 2 साइड पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और 1 साइड पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और 9 साइड पेंटेड पूछा है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, 125 स्मॉल एंड आइडेंटिकल क्यूब्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब। नाउ दिस लार्ज क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल द 6 फेसेस, फाइंड हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर। देखो अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, उसके बाद मैं आपको इसे सोल्व करके देखूंगा, मतलब दिखाऊंगा। आई होप आपने इसे सोल्व कर लिया होगा, तो मैं आपके लिए इसे सोल्व करता हूँ। देखो ये 125 क्यूब्स है ना, तो इसको n का क्यूब बना लो। इसका n क्या आ जाएगा, इसका n आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है, 125 ही तो होता है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ओके, तो n कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया। अब हमें बताना क्या है, सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे था, 3 फेसेस पेंटेड। मैंने आपको क्या बताया था कि आंख बंद करके 8 लिख दो, समझ गए। तो ये 4th का आंसर अपने पास हो गया। अब 3rd का आंसर निकालते हैं। देखो एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड, उसका फॉर्मूला क्या था, 12 n-2, ये कर दो। अब 12 ये यहाँ पर आ जाएगा, n कितना है 5 है, 5 माइनस 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 36। तो एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे अपने 36। ओके,
एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड। वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था? ये सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं इस बार, ये फोर्थ का था, ये थर्ड का, अब ये सेकंड का कर रहे हैं। एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड, इसमें क्या था अपने पास? वन फेस पेंटेड सिर्फ और सिर्फ क्यूब पर हो सकते हैं, क्यूब सॉरी फेस पर हो सकते हैं, और फेस कितने होते हैं क्यूब में? 6 होते हैं। तो 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 6 इंटू एन कितना है अपने पास? एन है अपने पास 5 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 6, और ये 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 54। तो एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। अब बात करते हैं नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड का क्या था? नो फेस पेंटेड में आपको करना क्या था? n माइनस 2 का क्यूब करना था। n कितना है? 5 माइनस 2 का क्यूब कितना कर देंगे? 5 माइनस 2 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। तो नो फेस पेंटेड क्यूब कितने हो जाएंगे? 27। आप देख सकते हो ना कि फॉर्मूले के जरिए हमने कितने इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, समझ रहे हो। लेकिन अगर हमें इसे विजुलाइज करना पड़ता, 125 क्यूब्स हमें छोटे छोटे इस पर अरेंज करने पड़ते, तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट और हाईली चांसेस थे एरर के, आपका आंसर गलत आता, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 54, देखो मैं आपको एक बार इन्हें ऐड करके भी दिखाता हूँ। 54, 36, 27 और 8, ओके। 6 और 4 10, और 8 16, तो यहाँ पर कितने हो गए? 15। तो 10 और 15 25, 5 2 कैरी हो जाएगा, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, देखो 125 हो गए ना टोटल जो यहाँ पर इसमें बताए हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ गए। सो आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ क्यूब इज पेंटेड ऑन थ्री पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस विद सेम कलर रेड ब्लू एंड ग्रीन। दिस क्यूब इज नाउ कट इनटू 216 स्मॉलर आइडेंटिकल क्यूब्स। द नंबर ऑफ क्यूब्स विद ओनली ब्लू और ओनली ग्रीन ऑन देयर फेसेस। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये एक छोटा सा क्यूब है, यहाँ से लेकर मैं इसे 3D क्यूब बना रहा हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, ओके, ये क्यूब बन गया। अब ये बोल रहा है कि भाई एक क्यूब है, इज पेंटेड ऑन 3 पेयर्स। अब मतलब वो 3 पेयर्स, देखो टोटल फेस कितने होते हैं भाई? टोटल फेस दो तो साइड के हो जाएंगे, एक ऊपर का एक नीचे का हो जाएगा, और एक सामने का एक पीछे का हो जाएगा, एक ये पीछे का हो जाएगा, और एक ये सामने का हो जाएगा, समझ गए। अब ये बोल रहा है कि भाई जो आमने सामने वाले हैं, इसने ये तो बोला कि अ क्यूब इज पेंटेड ऑन 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, मतलब सामने सामने वाले, ये सेम अपोजिट फेसेस विद सेम कलर, मतलब वो सेम कलर से पेंट किए गए। देखो एक क्यूब अपने पास है, उस क्यूब को क्या किया गया? उसके 6 फेसेस हैं, तो जो दो साइडों के होंगे, मतलब इसका अपोजिट ये होगा ना, तो ये दोनों सेम कलर से पेंटेड है। अब ऐसे पीछे वाला और सामने वाला ये दोनों सेम कलर से पेंटेड है, और एक ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये दोनों सेम कलर से पेंटेड है, समझ गए। और दिस क्यूब इज नाउ कट इनटू 216 स्मॉलर पीसेस आइडेंटिकल क्यूब्स, समझ रहे। अब यहाँ पर इसने क्या किया? उस क्यूब को 216 पीसेस में काट दिया। अब हमें बताना है कि द नंबर ऑफ क्यूब्स विद ओनली ब्लू और ओनली ग्रीन ऑन देयर फेसेस। अब हमें बताना है कि भाई द नंबर ऑफ क्यूब्स, वो क्यूब्स कितने हैं ओनली ब्लू, विद ओनली ब्लू और ओनली ग्रीन, जिनका फेस पर ये कलर हुआ है, ओके। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि भाई ओनली ब्लू, मैं ये अज्यूम करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो ये 216 जो है ना, इस 216 का क्यूब क्या होगा? मतलब इसे n क्यूब की फॉर्म में मुझे लिखना होगा। तो इसका क्यूब क्या होगा? इसका क्यूब आई थिंक 6 होगा, 6 होगा इसका क्यूब। देखो 6 इंटू 6 क्या होगा? 36, 36 इंटू 6 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3 कैरी हो जाएगा, और ये 21, बिल्कुल। तो n की क्या वैल्यू आ गई? 6 आ गई। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ यहाँ पर 6/6 की मैट्रिक्स बनेगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक बार आप, लेकिन ये आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। 1 2 3 4 5 और एक 6, ओके। और मतलब ये ऊपर भी है ऐसे, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि ज्यादा टाइम मेरा ज़ाया हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6, 6/6 की मैट्रिक्स बनाई थी ना, तो कट्स कम लगाने थे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ये एक सेकंड, मैं इसका फेस ये दोबारा बनाता हूँ, ये वाला फेस मैं इसका दोबारा बनाता हूँ। 6 कट्स नहीं लगाने थे, 6/6 की मैट्रिक्स है ये, ओके। क्योंकि अगर मैं 6 कट्स लगा दूंगा तो ये 7/7 की मैट्रिक्स बन जाएगी। मुझे कट्स 5 लगाने थे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया टोटल। और यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5, ओके।
1 2 3 4 5 6 6x6 की मैट्रिक्स बन गई। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो है ना, इसके हर फेस पे बनी है, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी, और इसके पीछे वाले पे भी, और साइड वाले पर भी। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये जो सामने वाला फेस है, ये ब्लू कलर से पेंटेड है। ब्लू कलर से जब ये पेंटेड है, तो जब इस पे ब्लू कलर पेंट हो गया, अब ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ क्यूब्स विद ओनली ब्लू, मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लू। तो यहाँ पर जो इसके कॉर्नर वाले हैं ना, ये जो कॉर्नर वाले हैं, तो भाई ये क्या है, ये सभी के सभी 3 साइड है। तो जाहिर सी बात है, इसकी दूसरी साइड पे और दूसरे कलर भी होंगे। और ये जो एजेस वाले हैं, ये वाले हैं, ये 2 साइडेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है, इस पर भी 2 कलर होंगे। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वो बता रहे हैं जिसकी सिर्फ एक, मतलब ओनली उस पर ब्लू कलर ही हो बस। मतलब ए से क्यूब हमें कहाँ मिलेंगे, ए से क्यूब हमें सेंटर में मिलेंगे। यहाँ पर देखो, ये सभी के सभी क्यूब ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन साइड, मतलब इनके सिर्फ एक साइड पे कलर है। क्योंकि ये पूरी साइड ब्लू है, तो यहाँ पर भी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू मिलेगा। ओके, और ये ब्लू हो जाएगा, ये सभी के सभी ब्लू हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। और ये है कितने अपने पास, ये अपने पास है कितने, 4 8 12 16। ये कितने अपने पास, 16। और क्योंकि अपोजिट साइड भी ब्लू होगी, क्योंकि इसने बोला है ना कि अपोजिट फेसेस भी सेम कलर से पेंटेड है, तो इसके जस्ट सामने वाली ये वाली साइड भी तो ब्लू होगी ना, ये वाली साइड भी पूरी ब्लू होगी। उसमें भी 6x6 की मैट्रिक्स बन रही होगी, तो उसमें भी तो 16 चाहिए ना, तो वहां पर भी 16 होंगे। तो 16 + 16 विच इज इक्वल्स टू 32। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जो ब्लू क्यूब है, जो वन साइड पेंटेड है सिर्फ और सिर्फ, वो कितने हैं, 32। और इसी तरीके से हमारे से ग्रीन पूछे हैं। अब इसी चीज को यहाँ पर एज्यूम कर लो कि ये ग्रीन में है, और इसका अपोजिट भी ग्रीन में हो जाएगा, तो उसमें भी 6x6 की मैट्रिक्स बन रही है, तो 16 और 16 उसको भी फ्रंट और बैक से मिलेंगे, 32 हो गए, तो उसके भी 32 हो गए। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 32 + 32 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 64 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो, तो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड करके सर्च करो। आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी और इसे इंस्टॉल कर लो। इसमें आपका क्या फायदा होगा, देखो, आपने ये जो चीजें पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, ये आपको 100% लाजमी समझ आनी ही आनी है। लेकिन मेन चीज पता है क्या होती है, मेन चीज ये होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ कर क्या खुद से कर पा रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या आप सॉल्यूशन खुद से बना पा रहे हो। मेन चीज ये होती है, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सॉल्यूशन खुद लिखने पड़ेंगे, और आप सॉल्यूशन खुद से कर पाओ। ये चीज कब आती है आपके अंदर, मतलब ये एफिशिएंसी, ये मतलब ये चीज आपके अंदर कैसे डेवलप होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस आप कहाँ करोगे, ये बताओ। प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन चाहिए होता है, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि मास्टर एप्टीट्यूड डाउनलोड कर लो, और इसमें हर तरीके के क्वेश्चन, जैसा आपने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज, टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए क्विक नोट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मिलेंगे, और आपको क्वेश्चन बैक दिया जाएगा। और जितने भी इस एप्लीकेशन में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विद टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, समझ रहे हो ना। तो अगर आप वाकई एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो ना, और प्लेसमेंट्स या गवर्नमेंट एग्जाम के एप्टीट्यूड सेक्शन को क्लियर करना चाहते हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस, जिस तरीके से मैंने इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में एप्टीट्यूड को पढ़ाया है, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। ओके, अगर आप वाकई अपने आप को एप्टीट्यूड का मास्टर बनाना चाहते हो, तो मास्टर एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ बना ही इसलिए है। ओके, और बाकी आप समझदार हो, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, आपकी मर्जी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।